सवाल नंबर 1, नसें कमज़ोर होने का प्रमुख कारण क्या होता है? सवाल नंबर 2, नसें कमज़ोर होने पर कौन सी बीमारी होती है? सवाल नंबर 3, नसों को मजबूत करने के लिए क्या खाना चाहिए? सवाल नंबर 4, नसों की कमज़ोरी का इलाज कैसे होता है? सवाल नंबर 5, नसों में दर्द खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? सवाल नंबर 6, नसें कमज़ोर होने की क्या पहचान हो सकती है? सवाल नंबर 7, नसों की कमज़ोरी दूर करने के लिए क्या करें? सवाल नंबर 8, नसें इंसान के शरीर में क्या काम करती है? और सवाल नंबर 9, नसों को मजबूत करने में पानी की क्या भूमिका है? सवाल नंबर 1, नसें इंसान के शरीर में क्या काम करती है? दरअसल बहुत से लोग स्वस्थ नसों के महत्व को कम आंकते हैं जब तक कुछ गलत ना हो जाए। जब नसें क्षतिग्रस्त होती है तो अच्छी सेहत को बनाए रखना काफ़ी मुश्किल होता है। नसें शरीर के अंगों से रक्त लेती हैं और उसे हृदय में पहुंचाती हैं, वहीं धमनियां हृदय से रक्त लेकर अंगों तक पहुंचाती हैं। सवाल नंबर 2, नसें कमज़ोर होने का प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल नसों की कमजोरी की सबसे आम वजह है इसमें किसी प्रकार की क्षति, नस विकृत होना, दर्द या सूजन से प्रभावित होना, नर्व सेल्स पर ट्यूमर का विकास, नसों पर विषाक्त पदार्थों का प्रभाव, नसों पर दबाव। नसें कमज़ोर होने के अन्य कारणों में शामिल है बैक्टीरिया, वायरस के कारण होने वाले इन्फेक्शन, ऐसी दवाइयाँ जो कि नसों को नुकसान पहुँचाए, जन्मजात दोष। इसके अतिरिक्त कुछ बीमारियाँ या पोषण की कमी या जीवन शैली से संबंधित समस्याओं के कारण नसों की कमजोरी या तंत्रिका तंत्र की कमजोरी हो सकती है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी कारण हो सकते हैं जैसे नस का दबना, नस में झटका लग जाना, भारी वजन आदि उठाने के कारण शरीर में झटका लग जाना, ऊंचाई से गिरने के कारण, हाथ पैर में मोच आने के कारण, कुछ चुभ जाने के कारण, किसी अन्य बीमारी जैसे बुखार आदि के कारण भी हो सकती है। सवाल नंबर 3, नसें कमज़ोर होने की क्या पहचान हो सकती है? दरअसल अगर नसें कमज़ोर हो रही हैं तो एक बड़ा संकेत है कि व्यक्ति की याददाश्त घटने लगती है। चक्कर आना भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है क्योंकि खून का प्रवाह सही तरीके से नहीं हो पाता है। एक अन्य संकेत या पहचान उठते और बैठते हुए आंखों के सामने अंधेरा छाना, सूंघने, देखने, सुनने, स्वाद लेने या स्पर्श अनुभव की शक्ति कमज़ोर होने लगती है। मांसपेशियों में कमजोरी और कपकपी होती है, सिर में भारीपन होना, आंखों का सूखना, दस्त की समस्या होना, मांसपेशियों में अकड़न, नस में जकड़न, खुजली, चलना आदि। सवाल नंबर 4, नसें कमज़ोर होने पर कौन सी बीमारी होती है? वैसे कमज़ोर नसें कई बीमारियों को जन्म दे सकती हैं। नसों पर अगर दबाव पड़ता है तो साइटिका की परेशानी हो सकती है। नसों में खिंचाव और दस्त संबंधी समस्या को साइटिका कहा जाता है जो कूल्हे और जांघ के पिछले हिस्से से उत्पन्न होती है। यह परेशानी तब शुरू होती है जब कूल्हे की नस को क्षति पहुंचती है। ब्रेन टिश्यू के हिस्से पर खून के थक्के बनने से स्ट्रोक की स्थिति बन सकती है। व्यक्ति वेल्स पाल्सी का शिकार हो सकता है जिसमें चेहरे के एक तरफ की नसों में सूजन आ जाती है, इससे मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है। सवाल नंबर 5, नसों की कमजोरी दूर करने के लिए क्या करें? दरअसल नसों की कमजोरी से छुटकारा पाने के लिए विटामिन, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त चीज़ों का भरपूर सेवन करें। एक्सपर्ट के मुताबिक सेंधा नमक सूजन को कम करता है और मांसपेशियों व नसों के बीच के संतुलन को बेहतर बनाता है। सेंधा नमक में मैग्नीशियम और सल्फेट पाया जाता है जो इसके गुणों का मुख्य स्रोत होता है। सेंधा नमक के पानी से नहाने से नसों और मांसपेशियों की कमजोरी को दूर किया जाता है। अश्वगंधा और कैमोमाइल टी भी फायदेमंद होती हैं। सवाल नंबर 6, नसों में दर्द खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? दरअसल दबी हुई नस को दबाने या मोड़ने से बचें। यदि सूजन हो तो सूजन कम करने के लिए बर्फ़ और गर्म चीज़ों से बारी बारी से मसाज करें। दर्द के समय जितना हो सके आराम करें। आराम पाने के लिए ज़्यादा दबाव न डालें, हल्की मालिश ही करें। यदि आपकी नसों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो आपको नियमित व्यायाम करना चाहिए जिससे नसों को बहुत लाभ होता है और इसमें पड़ी हुई गांठ भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। अधिक दर्द होने पर चिकित्सक परामर्श के साथ दर्द निवारक दवा लें अथवा अपनी मर्जी से कोई भी दवा लेने से बचें। नंबर 7, नसों की कमजोरी का इलाज कैसे होता है? दरअसल शुगर के कारण होने वाली नसों की कमजोरी को ठीक करने के लिए जीवन शैली में परिवर्तन किए जाते हैं जैसे धूम्रपान छोड़ना, शराब का सेवन न करना, एक स्वस्थ वजन बनाए रखना और रोजाना व्यायाम करना आदि। विटामिन B12 की कमी के कारण होने वाली नसों की कमजोरी के लिए विटामिन B12 के टीके व दवाइयाँ दी जाती हैं। किसी दवा के कारण नसों की कमजोरी को उस दवा को लेना बंद कर देने से ठीक किया जा सकता है। सवाल नंबर 8, नसों को मजबूत करने के लिए क्या खाना चाहिए?
दरअसल फाइबर पाचन तंत्र को सही ढंग से काम करने में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। पाचन की कमी से पेट पर जितना अधिक दबाव डाला जाता है, उतनी ही अधिक आशंका है कि नसों को रक्त प्रवाह के रुकावट के कारण नुकसान होगा। फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ जैसे ओटमील, ब्राउन राइस, पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली, एवोकाडो, चियाज, दालें आहार में शामिल करें। फाइबर के अलावा ऐसे कई अन्य पोषक तत्व हैं जिन्हें नसों को स्वस्थ रखने के लिए अपने आहार में शामिल करें। ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करें जिनमें विटामिन सी हो, जैसे ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, गोभी, अनानास, संतरे आदि। इसके अलावा विटामिन सी शरीर की रक्त वाहिका को मजबूत बनाने में मदद करने का है। विटामिन ई से भरपूर खाद्य पदार्थों को भी आहार में शामिल करें, जिसमें सूखे मेवे, एवोकाडो, जैतून का तेल, कद्दू, आम, मछली आदि शामिल हैं। सवाल नंबर 9, नसों को मजबूत करने में पानी की क्या भूमिका है? दरअसल नसों के स्वस्थ रहने के लिए पानी जरूरी है। जितना अधिक हाइड्रेटेड होता है रक्त, उतना ही पतला होता है, जिसका मतलब है कि यह अधिक आसानी से बहता है। यदि रक्त गाढ़ा होगा तो आप डिहाइड्रेट होंगे और इससे नसें खराब होंगी। एक गतिहीन जीवन शैली वेरिकोस वेन्स के प्रमुख कारणों में से एक है। लैपटॉप के सामने 8 से 9 घंटे की लगातार बैठन नसों की समस्या खड़ी कर सकती है। इसलिए लगातार घंटों बैठकर काम करने के बजाय बीच में उठते रहे और थोड़ा पैदल भी चलें।